लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे अपन? इमेज फॉर्मेशन। मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था, बाकी जो 4 बचे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? वो अंदर ड्रॉ करेंगे। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। अब इसमें अपन 6 देखेंगे। 6 जगह ऑब्जेक्ट कौन के मिरर है, ठीक है ना? दिख रहा है? ये अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, केव वाला पार्ट, तो वो कॉनकेव होता है, ठीक है? ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपन ऑब्जेक्ट को कभी कभी यहाँ रखेंगे, कभी कभी इसमें लिटरली एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कोई एनिमेटेड वीडियो नहीं है, ठीक है ना? और अपन देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, ठीक है? तो फिर अपन जब ड्रॉ करेंगे अंदर तो वही प्रॉपर्टी आने वाली है। देखो एट द एंड ये समझने के बाद भी आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि रे लेके जानी होती है, लेके आनी होती है, ठीक है? बात समझ में आ गई, ठीक है ना? फिर कॉन्वेक्स होता है मिरर, उसमें तो कोई केस है नहीं, उसमें उसमें तो दो ही केस बनते हैं, वो अपन बोर्ड पर देख लेंगे, वो इजी है, ठीक है? फिर मिरर खत्म होगा, फिर इसका आएगा न्यूमेरिकल पार्ट, वो करेंगे। फिर लेंस आएगा, लेंस में भी सेम टू सेम न्यूमेरिकल पार्ट, फिर खत्म चैप्टर। अब कौन के मिरर का इमेज फॉर्मेशन दिख रहा है? अपन ने दो पता दो और देख लिए थे। जब फोकस पे होता काम, जब इंफिनिटी तो क्या बनता है? इमेज फोकस, वर्चुअल सॉरी रियल, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज, याद है कुछ? स्क्रीन पे आती है। फिर बियॉन्ड सी गए थे, तो इमेज क्या बनी थी? बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, है ना? ये सब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दिखना। ठीक है, मिरर हो गया, ये मिरर होल्डर है मिरर को रखने के लिए, ठीक है ना? ये देखो शीट पे, ये वाइट शीट पे ऑलरेडी पी मतलब यहाँ पे मिरर खड़ा करेंगे, ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है उसका, एफ कितना है, सी कितना है। मिरर के ऊपर लिखा हुआ आता है, जब आप जाओगे मार्केट में ऊपर लिखा था एफ एल, फोकल लेंथ। तो आपको तो पी से उतना दूर चले जाता फोकल लेंथ आगे, फिर उसका डबल कर दो तो क्या आ गया? सी आ गया, ठीक है? ऑलरेडी सब मार्क किया हुआ है। देखो अब सेटअप समझ में आया? ये मिरर 10 सेंटीमीटर फोकस है, और फिर आगे यहाँ से यहाँ पे 20 पे सी है, क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोमबत्ती होगी, एक कैंडल, ठीक है ना? वो कभी सी के पीछे रखेंगे, कभी बहुत दूर रखेंगे तो इन्फिनिटी बोल देंगे। और फिर एक स्क्रीन होगी, स्क्रीन मतलब एक व्हाइट पेपर होगा, कुछ नहीं, ठीक है ना? उसको रखेंगे आगे, देखना कि फोटो सच में स्क्रीन पे बनेगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट वेरी फार मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, एज कम। अब सी कितना? 20 सेंटीमीटर, तो उसके लिए अगर आप 2-3 मीटर रखो तो भी वो फार हो गया बहुत, ठीक है? 20 सेंटीमीटर बड़ा होता नहीं, इतना सही होता है क्या? तो उसके लिए आप 2 मीटर भी जाओगे तो वो बड़ा, एक बड़ा डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट वेरी फार, दिख रहा है? दूर है काफी। सी तो इतना सही, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है ना? अब देखना, अब आप नोटिस करो, ये स्क्रीन है, दिख रहा है स्क्रीन? ये व्हाइट पेपर, ये कहाँ पड़ा है? एफ पे पड़ा है। जब इमेज ऑब्जेक्ट एट वेरी फार इंफिनिटी, इमेज का बनती है फोकस पे। ये डॉट दिख रहा है, ये मोमबत्ती है, पॉइंट साइज। यकीन नहीं दिखा, ध्यान से देखना पड़ेगा, ये हिलेगा, ये देखो, ये दिख रहा है, मुंह करा दिख रहा है, देखो थिएटर मोड भी आएगा अपने पास में। ये देखो, उल्टी बनी कि नहीं बनी? उल्टी बन रही है ना? इन्वर्टेड, स्क्रीन पे आ रही है तो रियल, कहाँ बन रही है? फोकल पॉइंट पे। पॉइंट साइज बहुत छोटी है, देखो वो इतना बड़ा है, ये एकदम डॉट दिख रहा है, क्लियर है? तो सच में ऐसा होता है, ठीक है ना? कोई ऐसा मजाक नहीं चल रही है। दूसरा समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये देखना आगे। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेके आएंगे, ठीक है? इमेज ऑब्टेन एट फोकस, केस वन, इमेज जब ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर हो, ठीक है? अच्छा रेड अगर इन्होंने थोड़ा सा अलग दिया है, अपन ने बनाया, आपको ही बनाना, ठीक है ना? इन्होंने थोड़ा अलग सा दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। बस रिमेंबर द कैरेक्टर, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश मतलब पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है? पोजीशन कहाँ बनेगी? फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट का रखेंगे बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा पीछे, देखो दिख रहा है? बियॉन्ड सी का मतलब ज्यादा दूर नहीं है सी से, बस थोड़ा पीछे है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? सी के पीछे, बियॉन्ड सी, तो कहाँ रखी है स्क्रीन? एफ और सी के बीच में, आपने देखा था इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। अब आप देखना पिछली बार से थोड़ी सी बड़ी बनेगी, पर इससे छोटी बनेगी, ये रहा मेरा, ठीक है ना? देख रहे थे क्या होता है, देखो उल्टी बनेगी, देखो उल्टी दिख रही है, पहले कंपेयर थोड़ी सी बड़ी है,
बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड, रियल स्क्रीन पर बन रही है। सही है, स्क्रीन आपको देखो एफ और सी के बीच में ही है ना, रे डायग्राम अपने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। जो पैरेलल वो फोकस से, जो फोकस से वो पैरेलल, सही है। अब एट सी देखो, ऑब्जेक्ट भी कहां पे है, सी पे, इमेज भी और स्क्रीन भी कहां पे, देखो कैसे मस्त बढ़िया गोटो के रखा है। तो स्क्रीन भी सी पे, ऑब्जेक्ट भी कहां पे है, सी पे, इमेज भी सी पे बनेगी। तो जब हम देखेंगे रे डायग्राम में, तो जब ऑब्जेक्ट होता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी भी उल्टी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट एट सी, देखो उल्टी बन रही है, सही है। रियल है, इक्वल साइज, इन्वर्टेड, रियल, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन दो रे लेके आनी है, जो पैरेलल वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल बन जाएगी, वो दोनों यहीं मिलेंगे। अगर आपके कैलकुलेशन सही है तो आपको जबरदस्ती करना नहीं पड़ेगा, वो वहीं मिलेगा। अब अगर आपको न्यूमेरिकल सही से करना है तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। समझिए कि वहां पे जब हम करेंगे न्यूमेरिकल, वहां पे हमको लिखना पड़ता है नेचर, और नेचर डिपेंड करता है किस पे, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। समझ गए ना, समझे ना, इसलिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट देख लो कहाँ पे है, बिटवीन सी, स्क्रीन कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट आता है सी और एफ के बीच में तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनती है, स्क्रीन पे बनेगी, रियल होगी, इससे बहुत बड़ी बनेगी, एनलार्ज, ठीक है ना। समझ में आया। अब इसका रे डायग्राम, इन्होंने इस रे का यूज किया, हम इसका कभी यूज नहीं करने वाले, जो पी पे गिरेगा, ठीक है ना। हम वहां पे दूसरा करेंगे यूज, आप देखना। जो पैरेलल है वो फोकस से, और जो जाएगी सी से वो, दिख रहा है, यहीं मिल रही है ना, सही है ना। तो वो ऐसे जो जाएगी सी से वो सीधी की सीधी, सही बात है ना, मैं पढ़ा था, है ना। तो आप देख लो उल्टी बन रही है, इससे बड़ा है, इमेज बड़ी है, रियल होगी, स्क्रीन पे बनती है। क्लियर, डन। अच्छा, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज, बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ लाएंगे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज बहुत दूर बनेगी और बड़ी बनेगी, भयंकर, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज भी नहीं, इमेज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर बनेगी। अच्छा देखो ये उल्टा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। समझ गए ना, तो ये से रेसिप्रोकल, ओके। कैसे भी याद करो, आपकी इच्छा। ऑब्जेक्ट एफ पे है, अच्छा कोई दिख रहा है, नहीं अभी देखना, वो इतनी बड़ी है कि स्क्रीन पे ही नहीं आ रही है। हम इसको बंद करेंगे अभी, इसको लाइट को देखिए, मालूम पड़ेगा आपको। वो दिख रहा है वो इतनी बड़ी बन रही है कि स्क्रीन पे ही नहीं आ रही है, मतलब पूरा नहीं आ रहा है। देखो अब दिख रहा है कितना बड़ा फोटो बन रहा है, हाईली एनलार्ज, बहुत दूर है स्क्रीन, इन्फिनिटी। रे डायग्राम से बनाएंगे अगेन, ये इसका यूज कर रहे हैं, हम सी का यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब जब इमेज में इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, तो वहां पे रे पैरेलल दिखेगी, मतलब बहुत पीछे जाना है, इसका मतलब ये होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेचर तो रियल है, स्क्रीन पे तो रियल है, इन्वर्टेड तो उल्टी तो बनी थी, उल्टी बन रही थी, ठीक है। फिर हाईली एनलार्ज एंड एट इन्फिनिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लास्ट केस, ये
अभी तक सारी इमेज कैसी थी, रियल। ये एक ऐसा केस जहाँ पे इमेज वर्चुअल होगी, स्क्रीन पे आएगी नहीं। आप स्क्रीन, अगर आप ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रख दिया, आप स्क्रीन कहीं भी लेके जाओ, एफ पे लेके जाओ, सी और एफ के बीच में, पीछे पेपर में कुछ नहीं आने वाला, देखना। आपको कांच के अंदर दिखेगी मोमबत्ती, ठीक है, और इस बार कांच के अंदर आपको मोमबत्ती सीधी दिखेगी। इससे पहले जितने भी केस थे ना, उसमें वो कांच में दिखेगी आपको, और स्क्रीन पे भी फोटो आएगा, ठीक है। तो उस केस में उल्टी दिखेगी आपको कांच में। इस एक केस में आपको कांच में फोटो सीधी दिखेगी और वो स्क्रीन पे नहीं आने वाली, तो वर्चुअल हो गया, और इमेज बनेगी सीधी कांच के अंदर, तो कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया, इन्वर्टेड नहीं हुआ, ठीक है, और देखना बहुत बड़ी दिखेगी। और इस प्रॉपर्टी को डेंटिस्ट यूज करते हैं जब हम दांत चेक करते हैं। हम देखेंगे जब हम यूज पढ़ेंगे, कॉन्केव मिरर का यूज पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, कुछ आ रहा है स्क्रीन पे, आप देखना प्ले। हम देखो, एक एक प्लेट सा आ रहा है, क्या सही इमेज दिख रही है, यू देखो, यू पट्टा बन रहा है। अब देखो इसमें कैसा दिख रहा है, सीधा। इसका भी अपन रेड डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है बातें, समझ गया ना। अच्छा, ये क्लियर है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक वीडियो है, आपको उससे आइडिया आएगा कि कॉनकेव मिरर में कैसे होता है। जब ऑब्जेक्ट एफ के पीछे होगा ना, तो हर बार उल्टा बनेगा इमेज कांच के अंदर, ठीक है, और वो स्क्रीन पे भी आएगा, इसलिए रियल होता है। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में चला जाएगा, तब वो स्क्रीन स्क्रीन पे लाइट दिखेगी आपको सर, लाइट का अभी लाइट है, तो आपको वॉल पे लाइट दिख रही है, पर एग्जैक्ट वॉल इसकी फोटो नहीं बन रही है। आप समझ गए, जैसे कि अपने देखा था पहले, पूरा एक वो शेप बन रहा था मोमबत्ती का, ऐसे ऐसे शेप नहीं बनेगा, वो लाइट दिखेगी बस ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखना एक बार ये। अच्छा, अभी आपको अंदर दिख रहा है ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये बॉल की इमेज है। एक्चुअली अभी बॉल है ना, वो एफ और पी के बीच में, इस ये कौन के मिरर है, तो कितना बड़ा बन रहा है ऑरेंज वाला पार्ट, हाईली एनलार्ज, ठीक है। अब ना ये बॉल को ऐसे आगे पीछे करेगा, अब जरा इसके अंदर नोटिस करना, कांच के अंदर ब्लू वाला पार्ट नीचे है, ऑरेंज वाला ऊपर है। फिर देखना, जब ये ब्लू लेके जाएगा ना, तो ऑरेंज वाला नीचे दिखेगा आपको, ब्लू वाला ऊपर दिखेगा, इसमें इन्वर्टेड। आपको तो ऑब्जर्व करना, ठीक है। अभी एकदम पास है, अभी एकदम पास है, तो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इससे बड़ा ही दिख रहा फोटो, ऑरेंज ऊपर ब्लू नीचे, बिल्कुल एकदम पी और एफ के बीच में। अब जब ये दूर जाएगा देखना, तो मतलब एफ के पीछे जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, देखना। इमेज बड़ी दिख रही है ना, राइट है। देखो इमेज और, ठीक है। अब पहुंच गए फोकल पॉइंट पे, और मामला चेंज हो जाएगा। फोकल पॉइंट पे है, फोकल पॉइंट पे अभी, अभी वो फोकल पॉइंट पे हो गई। तो अब इमेज, और सीधी सी बात है, इमेज बहुत बड़ी, अब कहाँ बनेगी साहब, इन्फिनिटी। अच्छा देखना, थोड़ा और पीछे आएंगे, अब देखो ब्लू ऊपर आया कि नहीं आया, ऑरेंज नीचे आया कि नहीं आया। पर इस केस में इमेज स्क्रीन पे भी आती है, इसको रियल बोलते हैं। आप ये मत समझो कि इस कांच में आपको फोटो दिखेगा ही नहीं, कांच में फोटो दिखेगा आपको, बात समझ आई ना। उल्टा ही है, ब्लू पार्ट ऊपर और ऑरेंज पार्ट नीचे। अब उसको छोड़ दे, देखना सीधा, उल्टा, ये सब रेड डायग्राम है।
ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ गए? पक्का पूरा समझ आया रुद्रा? अभी क्या हमारे पास लेंस तो है, तो लेंस में तो अपन ने एक मैं आपको सीखा बताऊंगा कैसे एफ मेजर करना है, इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन को अब टीवी का रोल खत्म हो गया, तो स्टॉप कर ले उसको, इसको इसको ओके। रफली मैं उसके नहीं, हाँ बहुत छोटी लाई होगी ना वो सेंटीमीटर की। एफ आई रही हो 5। ठीक है, रफली आ गया, एक सी आइडिया आ गया, ये सी है और ये एफ है, ठीक है ना। अब मैं ऑब्जेक्ट का खड़ा कर रहा हूँ सी पे, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा देखो अभी सुनो, तो हमारा रूल क्या बोलता है कि जो लाइन जाएगी पैरेलल, वो क्या कहां से जाएगी बाद में? फोकस से। कहां से जाएगी? देखो वो ऑटोमेटिक ऐसा ही होगा, वो यहीं बनेगी, मैं बताता हूँ आपको। वो कहां से जाएगी? फोकस से, ठीक है ना, वो फोकस से ही जाएगी, तो वो लेके जाना फोकस से, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या रूल बोलता है कि जो फोकस से जाएगा वो क्या बन जाएगा? पैरेलल बन जाएगा। क्लियर है? तो ये निकल जाएगी ऐसे, ये निकल जाएगी ऐसे, इमेज यहां बन गई, ये बन गई इमेज। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ठीक है। तो अब इमेज की प्रॉपर्टी क्या, खुद देखो आप। पहला रियल था, देखा था हमने, स्क्रीन पे बनेगा। दूसरा इन्वर्टेड, वो उल्टा बन रहा है। फिर तीसरा ऑलमोस्ट सेम साइज दिख रही है आपको, तो सेम साइज। और चौथा एट सी, ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज क्या बनती है? सी। समझ गए? ठीक है। तीसरा केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? अरे ओ बागड़ बिल्लो, तुम भी क्या नखरे करते हो रे? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, जो लाइन पैरेलल कहां से जाएगी? वो जाएगी फोकस से, ये सी है हमारा, ठीक है ना। ओके, और जो फोकस से जाएगी वो क्या बन जाएगी? पैरेलल। ऑटोमेटिक यहां मिले, सही बात है। अरे हाँ क्या ना, इमेज क्या बनी? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। समझ गए? ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज, तो रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज है। कैसी है? एनलार्ज है, और बियॉन्ड सी है, सी के पीछे है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट एट एफ। अब सुनो, बिटवीन सी एंड एफ का मतलब क्या होता है पता है? कि अब मैं यहां पे रखूं, ये भी बिटवीन सी एंड एफ है, ये भी बिटवीन सी एंड एफ है, हर केस में सी के पीछे ही बनेगी। हाँ समझ गए? तो पूरे सी और एफ के बीच में कहीं भी रखो, ये सारे ये सेम केस है। अरे हाँ क्या ना, ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करते हैं। अब इस बार इसको एफ पे लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? एफ। इस लाइन को मिटाते हैं। देखो अब एफ पे लेके जाएंगे तो एक सीन, एक अजीब सा सीन क्रिएट हो जाता है। ये एफ पे लेके आ गए ऑब्जेक्ट, कहाँ लेके आ गए? एफ, ठीक है। ओके, थोड़ा सा फिर बड़ा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ। ओके, तो अगेन वही रूल है, जो लाइन पैरेलल वो क्या बन जाएगी? फोकस से। और जो फोकस से जाएगी बेटा, तो जा ही नहीं सकती है ना, तो वो ट्राई मत करना। अरे तो अब कौन सी बची दूसरी वाली? सी वाली, हाँ क्या ना। तो जो सी से जाएगी वो सीधी की, ये ऑब्जेक्ट का टॉप, सीधी की ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल मतलब बहुत पीछे, समझ गए? चलते जाओ चलते जाओ, देखो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पीछे जाओ, देखो इमेज देखो, दिख रहा है?
बहुत पीछे, मतलब बहुत पीछे जाओ तब जाके इमेज बनेगी। सो जब ऑब्जेक्ट एफ पे होता है इमेज रियल बनती है, देखा था स्क्रीन पे बनी थी, उल्टी बनेगी, एनलार्ज नहीं, हाईली एनलार्ज। ओके, यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा, हाईली वर्ड आ जाएगा, ठीक है। और चौथा, एट इंफिनिटी, वेरी फार, एट इंफिनिटी, समझ गए, मतलब बहुत दूर बनेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 5 केस हो गए। अब छठा केस, बिटवीन एफ एंड पी। ये केस ऐसा है जहां पे इमेज रियल नहीं बनेगी। मीन्स देखो यहाँ भी आपको जो इमेज है, जब आप यहाँ रखोगे बिटवीन, तो आपको कांच में फोटो दिखेगा उल्टा दिखेगा, और वो फोटो स्क्रीन पे भी दिखेगा, इसलिए रियल। जब मैं एफ और पी, वाला यार। पहले पॉज कर दे। वो मैंने क्या सिलेबस की अपने फादर वाली एज में एक्सप्रेस लाया था 40 10 चलो हो गया, वो आगे दूसरा बेटा आवाज आ रही है, रुद्रा डॉन, रुद्रा आवाज आ रही है बेटा, इसका माइक ऑन है कि नहीं। देखो जब आप इसका रेड डायग्राम बनाओगे, आप नोटिस करोगे जो लाइन पैरेलल वो जाएगी फोकस से, जो लाइन जाएगी फोकस से वो कांच पे मिलेगी ही नहीं। देखो, अरे हाँ के ना, वो तो कांच तो यहाँ खत्म रह गया, तो फिर अब कौन सी लाइन लेनी है, सी वाली, समझ गए। तो जो जाएगी सी से वापस की वापस। अब देखो पीछे तो ये देखो उल्टा, अब पैरेलल नहीं है, उल्टा दूर दूर जा रहे हैं, हाँ के ना, उल्टा दूर हो रहे हैं, मतलब यहाँ तो कभी मिलने वाले नहीं है। तो एक काम करो, इसको आगे लेके जाओ, पास में आ रहे हैं, पास में जा रहे हैं, डैश डैश, समझे। अब बेटा कांच के पीछे तो पॉलिश होती है, वहां कुछ बनने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या पता है, वर्चुअल। कैसी इमेज, वर्चुअल। बात समझ में आ गई, इमेज बनेगी वर्चुअल, पहला हमने देखा भी तो स्क्रीन पे नहीं आएगी। दूसरा, इरेक्ट, सीधी बन रही है। तीसरा, एनलार्ज, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, हाँ क्या ना, एनलार्ज। और चौथा, कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, सच में पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए पीछे, समझ गए, बिहाइंड द मिरर। अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो यार, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो। तो ये 6 केस हो गए किसके, कौन के, मिरर। आगे डायग्राम बनाने, आपने किसने प्रैक्टिस की है डायग्राम की, अरे तो नहीं कि आज ट्राई करना, ठीक है, करोगे तो आएगा बेटा, ना भूल जाओगे। ठीक, मैंने एसएस के भेज दिए क्वेश्चन, सैटरडे को उसका है, ठीक है। ऑलरेडी वो तो पढ़े हुए हैं, सब पढ़े हुए थे पहले से ही, एक बार और रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब अपन ना, अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि अब अपन बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब करेंगे, पीयर असेसमेंट, ये जरूरी है, ठीक है, ताकि हम भूल ना जाए चीजों को। ओके, तो चैप्टर होते जाएंगे उनका अपन करते जाएंगे पीयर असेसमेंट, ठीक है ना। तो अगेन आपको उसका फायदा कब दिखेगा, आपको इसका फायदा कब दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, जब 2-3 महीने निकल जाएंगे फिर आप देखोगे कि अभी भी वो चैप्टर जो पहले पढ़े थे आपको अभी भी 80% 70% याद है। आपको ज्यादा टाइम इसमें, देखो जब मैं जो ये देता हूँ ये वाला पार्ट, इसको है ना, इसके लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, इसको फ्री टाइम में जब भी, समझ रहे हो ना, बस फटफट देखना है आपको, पॉइंट देख लिए, ये पॉइंट है इसमें, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट माइंड में रख लिए, बस वो करना है इसमें, झट से देखना है। अरे यस और नो, मेन में चीजें माइंड में रखनी है बस। हाँ, जब एग्जाम में पढ़ोगे, जब अपने स्कूल के एग्जाम बोर्ड में, तब एकदम पूरा आंसर डीप में पढ़ के जाना, पर यहाँ पे तो बस एक बार नजर घुमा ली, ठीक है, वो माइंड में छप गया, बस उसको यहाँ आगे छापना, ठीक है ना। कल वाला क्या, इसका टेस्ट कैसा था, ऐसे कर दिया था कल, साइंस वाला, 4.5 ठीक है, वो यूनिक फॉर्मेशन में सही लिखा था। सर से बस मतलब जो क्या आंसर प्रेजेंट होता है वो सब नहीं लिखा था, बाकी पूरी प्रोसेस लिखी थी। हाँ ठीक है, और डायग्राम बराबर था ना, ओके। सर वो रेस्पिरेशन के डायग्राम में वहां लिख के ड्रॉ करना नहीं, कोई जरूरी नहीं, सिंपल, यू टच ड्रॉ करो थोड़ा सा, और वो अंदर लंग्स, पाइप और लंग्स खत्म, और लंग्स में भी वो यू यू करके ना, बाद में वो अंदर
दो पाइप लेके आने ऐसे, ब्रोंकाई, फिर थोड़ा सा यू यू करने, ब्रोंकाइलस, फिर आगे से बस किसी एक में ऐसे बड़ा गुब्बारे, एल्वेला खत्म हो गया। कितना है, ऊपर नीचे एक लाइन डायफ्राम, यहाँ मत बनाना धनवासी जैसे, तो यहाँ डायफ्राम बनाया था। वाह, अद्भुत अद्भुत। मतलब मैंने कहा इसको 56 तोपों की सलामी देंगे ऐसे, जो होती 36 तोपे, उनकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ पे 56 तोपे बनती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब कौन सा बचा, कॉन्वेक्स। कौन सा बचा, अब सुनो, कॉन्वेक्स में 1 मिनट, ये सब ध्यान रखना, हर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपन, गाड़ियों में यूज होता है ये सब। एक काम करते हैं, अभी फटाफट इसकी यूज पढ़ ले ताकि अभी समझ में आ जाए आपको। कॉनकेव मिरर के यूज बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, और क्यों, ऐसा क्यों है कि ये वही यूज होगा। ओके, सुनो, कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड फॉर शेविंग पर्पस, शेविंग, या फिर डेंटिस्ट यूज करते हैं। हाँ बेटा, आपकी काम करनी थी, कौन करता है शेविंग, मैं तो करता ही हूँ भाई, जो करनी ही पड़ेगी वरना बेटा जटाई ऐसी हो जाएगी बहुत। ओके, अच्छा, शेविंग और डेंटिस्ट लोग क्यों यूज करते हैं समझो, देखो, ऑब्वियसली शेविंग थोड़ी कांच 2 किलोमीटर दूर होकर शेविंग करूंगा ऐसे, ऑब्वियसली कांच पास में चाहिए, राइट है। देखो, अगर प्लेन में भी कर सकते हो, मना नहीं है, सुनो, ऐसा नहीं कि बेटा प्लेन में आप कर नहीं सकते, सहूलियत किसमें होगी, वो है, मतलब आसानी किसमें होगी, ठीक है बेटा। पढ़ने को तो अपने बेटा बाहर भी ये थंबा गाड़ भी पढ़ सकता है, पर आसानी छाया में होगी, बस वो वाली बात है, ठीक है। तो अगर मैं प्लेन में करूंगा, तो प्लेन में तो सीधी बात है, सुनना भाई, मैं अगर इतना पास आऊंगा तो ठीक है, जो मेरा साइज है माउथ का उसके अकॉर्डिंग साइज दिखेगा, राइट है। पर आप कॉनकेव में देखो, जब आप एफ, जब मैं मेरा थोपड़ा एफ और पी के बीच में लाऊंगा, तो ये मिरर है, उसका एफ पहले से नक्की एफ यहाँ पे होगा, और मैं शेविंग करने ऑब्वियसली पास में जाऊंगा ऐसे, भाई ये बाल है, यूं यूं यूं, राइट है। तो मैं जानबूझ के पास में, मतलब मेरा जो मुंह है ऑब्जेक्ट, वो क्या आ गया, पी और एफ के बीच में, तब इमेज कैसी बनेगी, सीधी, मेरा मुंह सीधा दिखेगा मुझे। वरना मैं अगर चला गया एफ के पीछे, तो मुंह तो उल्टा काट रहा हूँ, वहां पर यूं कर रहा है। आप समझे, ठीक है। अच्छा, दूसरा बड़ा दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा, एक एक बाल दिखेगा अच्छे से, हाँ भाई ये है, मुझे कहीं कट मुख कट गई तो मैदान साहब, अरे भाई हाँ, गए ना, बड़े मुश्किल से बड़े बड़ी की है, ऐसे नहीं होता है, मेहनत लगती है इसमें, है ना। हाँ, तो ऑब्वियसली मेहनत लगती है यार, तो यूं उसको शेप देना, बेटा मैंने तो किया हुआ है ना, बेटा वो तो ठीक है, तो उसको यूं शेप देना, यूं टेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो भाई, तो समझ गए ना, शेविंग क्यों, क्लियर है। तो शेविंग, फॉर शेविंग मिरर, सेकंड डेंटिस्ट यूज करते हैं। देखो, जो हमारे दांत में कैविटीज होती है वो बहुत छोटी छोटी सी होती है, तो अगर आप प्लेन यूज करते हो आपको सही से दिखेंगे नहीं। तो डेंटिस्ट है ना, पता है आपने, कौन कौन गया डेंटिस्ट के पास में, अच्छा पता है, वो उसमें वो उनका स्कूप होता है, उसे दांत मुंह में डाल के से करते हैं दांत यूं यूं, देखो, तो उसमें कौन के मिरर होता है, ये आपका दांत है, तो ऑब्वियसली इसका फोकल पॉइंट मान लो कि यहाँ पे, ओके, तो वो थोड़ा पास में लेके आएंगे, तो दांत का आ गया एफ और पी के बीच में, तो दांत की फोटो बड़ी बनेगी और सीधी दिखेगी हमको, तो अच्छा, फिर कैविटी बड़ी दिखेगी मुझे से, हाँ भाई ये है, ये है, तो डेंटिस्ट इसलिए यूज करते हैं, ठीक है ना। एक यूज होता है ये, एक यूज होता है कॉनकेव मिरर इन दी टॉर्च। सुनो, इन दोनों को आप अलग अलग लिखोगे एग्जाम में, शेविंग मिरर, सेकंड डेंटिस्ट यूज दिस, भाई लंबा करना आंसर, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा, टॉर्च, टॉर्च में यूज होता है। फिर सर्च लाइट, ये भी टॉर्च ही है, बस मैं आंसर लेंदी कर रहा हूँ जानबूझ के, समझ गए। अच्छा, अब फिर व्हीकल के हेडलाइट्स में, अच्छा क्यों हेडलाइट में यूज होता है, ओके, अब ये तीनों का एक ही एक्सप्लेनेशन है। बेटा मुझे बात बताओ, हम क्या चाहते हैं कि हमारी टॉर्च जब हमारे तो दूर तक जाए, दूर तक मतलब एकदम दूर, दूर में इंफिनिटी, इमेज क्या बननी चाहिए उसकी, इंफिनिटी। कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकल पॉइंट पे,
तो इमेज क्या बनती है? इन्फिनिटी। रे कैसे बन जाती है? पैरेलल। अरे यस और नो? हाँ क्या ना? ऐसा ही कंसेप्ट यूज होता है कहाँ पे? टॉर्च में। यहाँ पर गाड़ी की हेडलाइट, आप गाड़ी को भी हेडलाइट दिख रहा है अंदर से, आपको यू दिखेगा, यू होता है अंदर से, फिर बल्ब लगाया हुआ होता है, राइट है? जानबूझ के गाड़ी के जो हेडलाइट का होता है बल्ब होता है, ओके, उसका शेप अंदर से कॉन्केव होता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं? द रिफ्लेक्टर नथिंग बट अ मिरर, कॉन्केव मिरर। उसका शेप कैसा होता है? कॉन्केव का। और यहाँ पे लगाएंगे बल्ब, मतलब बल्ब यहाँ जुड़ा हुआ होता है, राइट है? बल्ब को जानबूझ के इंस्टॉल किया जाएगा उसके फोकल पॉइंट पे। क्या करेंगे? इंस्टॉल। अब जब आप लाइट ऑन करोगे तो हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो जो इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी इमेज? इन्फिनिटी पे। बात समझ में आई? सो दैट वी कैन गेट पैरेलल बीम ऑफ रेज। हेड कैसे रे कैसे बन जाती है? पैरेलल। देखा था ना फोटो में हमने? यस और नो? ताकि दूर तक जाए। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर आसपास भी जाएगी, ज्यादा दूर नहीं जाएगी, आपको दूर का दिखेगा नहीं फिर। और आपने अगर गाड़ी में ट्रेवल किया है तो आपने नोटिस किया होगा, पता है जब वो यू घुमाते तो लाइट जब सीधी होती तो एकदम दूर तक जाता है। फिर नाइट ड्राइविंग में ऑब्जर्व किया तो ये वही फिनोमेना है। समझ गए? तो बस एग्जाम में एक्सप्लेनेशन तो कभी आया नहीं, सिर्फ यूज पूछते हैं। तो ये 5 यूज है। शेविंग, यूज ए शेविंग मिरर, यूज बाय डेंटिस्ट, यूज इन टॉर्च, यूज फॉर सर्च लाइट, यूज इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल। और भी हो सकते हो, सोलर कुकर, और भी एक और आ गया माइंड में, यूज फॉर सोलर कुकर। अच्छा देखो क्या करते हैं, सुनना, देखो बेटा, क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, ओके। अरे और भी है, चलो एक और आ गया, डीटीएच एंटीना। पता है वो डीटीएच एंटीना आता है ऐसे हमारे घर पे, डिश टीवी वाला एंटीना। अरे हाँ क्या ना? हाँ। देखो सुनो, उसका शेप देखा कभी आपने? शेप ऐसा होता है ना, ठीक है? अच्छा देखो, सोलर कुकर ऐसा होगा, राइट है? सन कहाँ पे है? बहुत दूर, मतलब इन्फिनिटी पे। तो जो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज, उसकी फोटो कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो सोलर कुकर में जानबूझ के इसका फोकस पॉइंट मान लो कि यहाँ पे, तो जानबूझ के एक स्टैंड बनाएंगे और वहां पर क्या रखेंगे? अपना कुकर रखेंगे। क्या रखेंगे? कुकर, जिसमें हम कोई कोई गर्म करना हो। अब जब सन की रेज आएगी, अब वो सन सन तो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है ना भाई। तो जब जब भी कोई इन्फिनिटी पे होता है, उसकी रेज कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है आपस में? बेटा अगर बहुत पावरफुल यूज करो मिरर तो कुकर पिघल जाए। बहुत हाईली पॉलिश मिरर यूज करें ना अपन इसमें, तो कुकर पिघल दे, पत्थर पिघल दे, तब गर्म हो जाता है। अब सोचो सारी, देखो मैं बताता हूं आपको, अगर मैं इसको धूप में लेके जाऊं तो इतनी धूप गिरेगी। अगर मैं इतनी इतनी जो धूप यहाँ गिर रही है उस सभी को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लेके आ जाऊं, इमेजिन करो, वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी ह्यूज कॉन्वेक्स लेंस, है ना? वो किसी को भी पिघल दे, पत्थर तुरंत पिघल के लावा बन जाएगा। इतना, इतना गर्मी होती है सन में। क्योंकि देखो अभी क्या वो फैली हुई है, ओके, तो उसका इतना असर नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? ओके। पर जब उसको सभी को एक जगह लेके आ जाओगे तो एक जगह बहुत सारी गर्मी आ रही है, आप समझ गए ना? तो ये फंडा जो होता है किसमें? सोलर कुकर में। फिर अब बीटीएस एंटीना, उसमें क्या होता है? यहाँ पे हमारा वो होता है सेटअप बॉक्स, वो यहाँ के यहाँ लगा होता है कैमरा, देखा होगा आपने, कभी देखा होगा तो। फिर उससे वायर जुड़ा, वायर हमारा टीवी में आता है, राइट है? सिग्नल कहाँ से आता है? सेटेलाइट, बहुत दूर है, बहुत दूर में इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी, कहाँ बनेंगे इमेज, मतलब कहाँ मिलेंगे सिग्नल? फोकल पॉइंट। इसलिए पता है कभी अगर आपके डिश टीवी का वो अगर वो जब वो कैमरा घूम जाता है, बहुत मुश्किल होता है उसको फिट करना, तो मुश्किल होता है। हमारे गांव में ऐसे मुझे मालूम है, ऐसे ये कहते आया कि नहीं आया, फिर ये कहते आया 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 आ गया, नहीं नहीं गया 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 गया। वो फिक्स पॉइंट ही होता है, फोकल पॉइंट। वहां से भटका तो फिर वो सही सिग्नल सही से नहीं आता है। फिर कभी कभी बुलाना पड़ता है किसी दुकान वाले को, तो फिर वो क्या करता है, वो एक मशीन लेके आता है, मशीन एग्जैक्ट बता देता है कि फोकल पॉइंट कहाँ पे। वो आता है, यूं करता है, ये रहा फोकल पॉइंट, वहां कैमरा लगाया, फिट किया, चालू। 5 मिनट लगते हैं उसको। समझ गए? तो 5-7 यूं देते ना, एग्जामिनर खुश खुश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई? ये थी कॉनकेव मिरर की पूरी गाथा। अब बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उसके 2 इमेज है।
अब देख लो नोट्स में, आप देखोगे, सुनो, ये देखो, ये मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई है, इमेज का बनी, उसका नेचर क्या बना, और उसका यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, यूज तो चलेगा भले, पीछे मैंने क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है। फिर मैंने रे डायग्राम भी दिए हैं, दिख रहे हैं हर एक के। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ देख रहे हैं, अपने बुक में भी है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगेन विथ प्रॉपर्टीज। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर में। आप देखो कॉन्वेक्स में आप देखोगे दो ही केस बनते हैं, मतलब आप इमेज ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, हर बार एक टाइप की इमेज बनेगी। इसलिए इसका भी यूज है कहाँ पे, वो हम देखेंगे, हमारे जो गेट पे लगाते हैं, हेड व्हीकल का जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स ही होता है, कॉनकेव नहीं होता। कॉनकेव में क्या होगा पता है, कभी ट्रक उल्टा दिखेगा, जो दिखेगा सीधा दिखेगा, वो बॉल जैसा हो जाएगा, फिर कैसा लोचा हो जाए नहीं, कैसा अजीब दिखे नहीं। मैं सोचा आपको मेरा पीछे भागा, सर रुको, तो तेरे को उल्टा हो रहा है। फिर पास में आएगा तो बूम, अच्छा हडिम्बा बन गई है तो इतना बड़ा। ओके, अब देखो, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। रुद्र समझ में आ रहा है? रुद्रा, ये हक्कू क्या बोल रहा है कि ये हडिम्बा तो रुद्रा है? हिडिम्बा हिडिम्बा हिडिम्बा, वो भीम की पत्नी थी ना, भीम की पत्नी थी ना वो। हाँ, घटोत्कच। और उसके पुत्र नाम था, वो खाटू श्याम जी का नाम क्या, बर्बरिक। बर्बरिक था ना? हाँ, घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरिक था, राइट। जानते हो ना खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी नहीं जानते? खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का इतना परिचय है यार, जयपुर में अपना मंदिर है ना। वो उनको मतलब ऐसा था कि उसके पास इतना पावर था कि वो चाहे एक बाण से युद्ध खत्म कर लेता। पर उसका अजीब सा नियम था, वो क्योंकि अजीब लगते हैं लोगों के बारे में, उसका एक ही नियम था कि जो साइड हल्की हो जाएगी, जो हारने लगेगी, मैं उसकी तरफ लड़ूंगा। तो भगवान सोचे कि ये बस सीधी सी बात है कि भगवान को मालूम था कौरव कभी ना कभी ढीले पड़ने वाले हैं। ठीक है, ये जाएगा कौरवों की साइड और फिर धर्म का नाश हो जाएगा, तो क्या करे फिर, मारना जरूरी। अर्जुन बोले मैं कैसे मारूं, ये तो कि मेरा जो भाई है उसका बेटा घटोत्कच, तो उसका बेटे का बेटा, मतलब ये तो फिर मेरा भी तो ब्लड रिलेशन होगा, ये पांडव भी तो है, ये भी तो ठीक है, पांडवों की कौन सी फर्स्ट सेकंड जनरेशन हो गई है, तो अब मैं कैसे मारूं। सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट भीम तो जीरो हो गया है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। हाँ, मतलब तो कैसे क्या करे, तो फिर देखो, फिर भगवान ने बोला ऐसा है अर्जुन, तेरे मरने के बाद तुझे कोई पता नहीं होगा कि तेरा परिवार क्या है। तेरे पहले लाखों कुटुंब हो चुके हैं और आने वाले जन्म में लाखों कुटुंब होंगे, कुटुंब से मत अटैच हो जाओ, धर्म एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो फिर थोड़ा उसको, तभी उसको ज्ञान दिया, वो अपने परिवार से बहुत जुड़ गया। जुड़ना चाहिए, मना नहीं है, पर इतना भी नहीं कि मतलब भगवान सीधा बोलते हैं कि इतना भी अटैच मत हो जाओ कि अगर सामने वाला अधर्मी है तो फिर हिम्मत होनी चाहिए उसका आगे। लोग क्या, कृष्ण भगवान खुद के मामा जी को मारा था, वो तो कुटुंबी थे उनके, पर क्यों, क्योंकि वो बहुत अधर्मी हो गया, खुद की बहन को कैद कर लिया। सोचो कितना मूर्ख होगा, कि भाई मुझे इसका पुत्र मारे गए थे, वो मारे गए तो वैसे ही मरने वाला है। इतनी सी बात अगर कोई समझ जाए तो क्यों कोई कैसा करेगा, ऐसा था। फिर बाद में बर्बरिक को भगवान ने बोला कि देख बर्बरिक, मुझे तुझसे एक चीज चाहिए, तो क्या, तो तेरा सिर चाहिए। तो बोला कि मेरी भी शर्त है, सिर देने को तैयार हूं, पर क्या मुझे पूरा युद्ध देखना है। तो फिर भगवान ने अपने योग माया से उसका सिर तो काट दिया, पर कुछ ऐसा किया कि उसने पूरा युद्ध भी देखा। फिर पर देखो वो बहुत बड़ा बलिदान था धर्म के लिए। भगवान ने बोला काम कर, कलयुग में तेरा बहुत नाम है, तो उसको आज पूछते खाटू श्याम जी के नाम से, वही है बर्बरी। समझ गए कैसे कैसे कैसी कैसी इतिहास है हमारा, है क्या नहीं है। घूम फिर ऐसे चकड़ा चुके वापस हमें मिल जाता है। मैंने भी जो पहली बार सुना, मैं भी इतना क्या बात है, जोरदार है, सुनने में मजा आ रहा है। ऐसे 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 मतलब इतिहास वाली स्टोरी नहीं, इतिहास है। ठीक है, चलो अब आप अपन आते हैं दूसरे वाले बर्बरी पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। ये भी अपना बर्बरी की तो है।
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, इसमें दो ही केस है, ज्यादा इसमें लोड नहीं है। अच्छा बेटा सुनो, मैंने पहले ही बोला है हम हमेशा क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, राइट है तो ऐसा मिरर बनाएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कहाँ होता है, इधर, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा ये दांत नहीं बनाने के, ठीक है, एक दो ही बनाने के। ये हमारा हो गया पोल, ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ध्यान रखना कहाँ रखते हैं अपन, कहाँ रखेंगे वो, ठीक है। इधर पॉलिश होगा। अच्छा अंदर रखेंगे। एफ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें दो ही केस है। अब एक तो है ऑब्जेक्ट बहुत दूर एट इंफिनिटी, बेटा अगर कोई इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी पे होगा तो कहाँ बनेगी image? तो वहां से रे कैसे आएगी, पैरेलल, अरे हाँ के ना, तो एक लेके आओगे पैरेलल, दो पैरेलल लेके आ जाना। अच्छा बेटा मुझे बात बताओ, पर कॉन्वेक्स तो डाइवर्जिंग होता है, वो तो लाइट को उल्टा दूर भगाएगा, हाँ के ना, अरे बोलो यार, अरे हाँ के ना, ओके। तो वो लाइट को ऐसे भगाएगा और ये ऐसे भगाएगा, तो सर इमेज कैसे ट्रेस करें, तो इनको पीछे लेके आओ, अरे हाँ क्या ना, अपीयर्स टू बी बताया ना मैंने, पीछे लेके आओ तो क्या बन, कैसा लगेगा, जैसे कि इमेज क्या बन रही है एफ, इसमें इमेज रियल नहीं बनेगी, मतलब कैसे होगी वर्चुअल, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्ट कहां पे है एट इंफिनिटी, इमेज क्या बन रही है, तो इमेज की प्रॉपर्टी बताया था आपको, पहला तो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। इसका वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे हमेशा इसमें हमेशा सीधी बनती है, ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। तीसरा छोटी, पॉइंट साइज स्मॉलर, बहुत छोटी बनेगी इस केस में, बहुत दूर होगा तो, ठीक है। और चौथा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट एफ ऐसा बोल दो, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ये केस नंबर 1, ठीक है। अब आता है केस नंबर 2 पे। अब सेकंड केस क्या होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, समझ गए। अब मैं यहां इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं भी खड़ा कर दूं, हर बार सेम आंसर आएगा। आप कहीं भी लेके आओ, लिटरली कहीं भी लेके आओगे, आप यूं यूं देखोगे, और यकीन बेटा सोने में इसके है ना सोसाइटी का कांच लगा हुआ है, उसमें ट्राई करना ऐसे वो और देखना, वो हर बार सेम ही आंसर आएगा। भाई मैं तो बता रहा हूँ, तुम कर सकते हो, कितना मत लगे नहीं। क्या सुहाने कैसे उचका के एक बार पास में लेके जा रहे हो, ओ दृष्टि से ऑब्जर्व कर रही है सुहानी को, और जितने में सुहानी छूट गई हाथ से और सीधा टकरा चिक, और दांत से अटक की कांच में निकालो मुझे। कैसा लगे नहीं, सिर्फ दाल मिरर में कैसे तो इमेजिन तो करके था, फनी लगे सीन। है क्या नहीं सुहानी, खा रही हो। ओके। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी, खाते का तो पीती है जो पिघला के पी है। इंफिनिटी एंड पोल, सब सुनो सब सुनो। तो एक काम करते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा है, ये इंफिनिटी है, ये सिंबल है इंफिनिटी का, ऐसे सिंबल होता है इंफिनिटी एंड पोल। अच्छा एक काम करेंगे, अच्छा मुझे बात बताओ, हमको कितनी रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, दो, एक लेके जाएंगे पैरेलल, सही बात है, जो पैरेलल है इसमें कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी नहीं, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसमें वो क्या करना है, डैश डैश मालूम है ना, वो डैश जैसे करना है, एफ तक से स्केल रख के फिर यहाँ पे ऐसे लेके जाना सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पैरेलल होगी वो फोकस से जाती हुई बाहर दिखेगी, क्लियर है, एपियर्स, ठीक है। फिर सर, फिर ऐसा सर जो सी की तरफ जाएगी, ओके, तो वो देखो यहाँ तक तो आप थोड़ा सा मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, ऐसा कर दे, देखो ऐसे करना, ऐसे कर, हाँ ठीक है, बस ठीक है हो गया, हाँ।
तो देखो यहां तक तो लेके आना बिल्कुल सीधा सीधा सही है। तो जो सी की तरफ डायरेक्टेड होगी वो वापस पीछे की पीछे, और आगे से डैश डैश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? कहाँ मिली दोनों? ऐ देखो बटकी सी बनी इमेज, इमेज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सीधी है, वर्चुअल होगी, मतलब कांच पे नहीं, मतलब स्क्रीन पे नहीं आने वाली। दूसरा, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सुहानी है, तो इसका फोटो ऑब्वियसली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सही बात है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और चौथा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, कोई दिक्कत नहीं है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकल, सही बात है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर इतना ही है, दो ही केस है। अब क्योंकि देखो ये अगर आप यहां रखोगे तो भी बिटवीन एफ एंड पी, तो भी ये आंसर आने वाला है, ऐसा ही सेम। हाँ, थोड़ा बहुत साइज में आ जाएगा वेरिएबल, हमेशा साइज ऑब्जेक्ट छोटी रहने वाली है, तो हमेशा सीधी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर और बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। क्लियर है? पर कॉनकेव में ऐसा नहीं होता, उसमें तो अलग अलग केस होते हैं, उसमें सच में ऐसा होता है, इसीलिए आप ऐसा समझो जैसे इसमें भी तो कभी यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। हाँ, बस इसमें थोड़ा फेरफार आ जाएगा, पर ये इमेज हमेशा इससे रहेगी छोटी ही, पर वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, केस सेम ही रहने वाला है। अच्छा देखो बेटा, इन शॉर्ट कोई भी केस हो लगभग सेम ही तो आंसर आ रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, हाँ क्या ना। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा, मेरे से फोटो हमेशा सीधी दिखेगी आपको, भले ही छोटी दिखे पर सीधी दिखेगी। और हमेशा कैसे दिखती है? देखो, अब आप नोटिस करो, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है मिरर से, पर इमेज मिरर के बाद पास में बन रही, राइट है। आपने जो कांच होता है उसमें क्या लिखा होता है? इमेज ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोजर देन दे एक्चुअल, लिखा होता है कांच पे से, इस पे लिखी हो, इसका मतलब क्या है कि कांच में आपको लगेगा कि वो बहुत पास में है, पर सच में थोड़ा दूर होगा। तो क्यों यूज करते, व्हाई डोंट दे, अच्छा पहली बात तो क्यों यूज नहीं करते हैं, कौन, व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर, एज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मतलब जो गाड़ी में यूज करते हैं, व्हीकल में, ठीक है। क्यों करते हैं यूज? दो कारण है। पहला तो है, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ठीक है। ओके, तो सर वो तो प्लेन में भी होता है, उल्टा बड़े प्लेन में तो उल्टा कितना फायदा, देखो जितना बड़ा ट्रक उतना बड़ा ट्रक ही दिखेगा, हाँ क्या ना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो उल्टा को लगाना चाहिए, नहीं तकलीफ है। लुक एट, मैं आपको समझाता हूँ, क्या समझाऊं, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, राइट है, इसमें आपको भी मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, क्यों? तो मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा कैमरा इधर करना। देखो, इसकी बाउंड्री जो है, मतलब इसका जो एंगल है मैक्सिमम, अभी मैं दिख रहा हूँ, हाँ अब दिख रहा हूँ, ठीक है, अभी, हाँ, थोड़ा देख रहे हो मुझे तो दिखे ही हाँ ठीक है ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं, जो दिख रहा हूँ अभी, थोड़ा अभी, हाँ, दिख रहे हो। ठीक है, बस गायब, क्यों? अच्छा हाथ का दिखा, मुझे बताना, बस अभी दिखा। इसका मतलब इधर देखो, प्लेन मिरर का जो मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब कितना एरिया ये आपको दिखाएगा जैना को, तो वो कितना है पता है? इतना है, इतना दिखाएगा, राइट है, क्योंकि ये सरफेस सीधा है। लुक एट कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, देखो इधर देखो, प्लेन जो है वो सीधा है, ऐसा, मैं समझा, देखो प्लेन कैसा है, ऐसा है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम इतना एरिया और इतना एरिया, समझ गए, इसके पीछे का शो नहीं कर पाएगा। कॉन्वेक्स क्या होता है? साइड से मुड़ा हुआ होता है। अब जरा फोकस करो, थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो पहले सीधा था, राइट है, तो केवल इतना, अब मोड़ो, ये भी दिखेगा, मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू दिखाएगा आपको। तो गाड़ी के पीछे सिर्फ ट्रक नहीं दिखेगा, ट्रक के पीछे जो सड़क है, फुटपाथ है, सब दिखेगा, वो जजमेंट प्रॉपर है ना। सोचो आपको फुटपाथ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ ट्रक दिख रहा है, ठीक है, आपने गाड़ी मोड़ दी, बम, ओके, तो फुटपाथ पे कोई सच में कोई आ रहा हो तो जैसे कहा, ये ब्रेक मिले, ब्रेक मिले। अरे अरे हाँ के ना, आप समझे। सो व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू इन द व्हीकल, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकंड, इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम। देखो कॉनकेव का तो और कम होता है, कॉनकेव तो आगे से उल्टा मुंह बंद होता है उसका।
सबसे कम किसका फील्ड ऑफ व्यू? कॉनकेव। सेकंड नंबर प्लेन, और सबसे लार्ज किसका? कॉन्वेक्स। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कहां तक दिखेगा, क्योंकि यहाँ भी तो उसका है रिफ्लेक्टिव सरफेस, वो मुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो एक तो वाइज होता है, और क्या होता है इन एट दी टर्न्स ऑन द रोड। रोड पे अगर देखो, मैं समझो एक रोड यूं आ रहा है, यहाँ से सिर्फ टर्न है, तो सीधी सी बात है, एक रोड यूं आ रहा है, यहाँ से टर्न लेना है। अब जो यहाँ से आ रहा है बेटा, बीच में तो कुछ पेड़ होंगे, तो दिखाई देगा नहीं इधर कौन आ रहा है। तो अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम है, तो वही मुड़ा हुआ है, तो यहाँ से गाड़ी आएगी, उसका इमेज इसको आराम से दिखेगा कांच के अंदर में, तो ये जजमेंट कर पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। फिर इन दी बड़े बड़े टावर जो अपने ये होते हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, मॉल होते हैं, शॉपिंग सेंटर होते हैं, वहां पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम है ना। तो जो दुकानदार है, ठीक है, जैसे आजकल तो कैमरे भी है, पर कैमरे हर जगह फिट नहीं कर सकता है, कुछ जगह ऐसी होती है, वहां लगा दो ये मिरर, तो बड़ा एरिया दिखेगा। अच्छा हाँ, ओए अक्कू जेब में डाल रही है, मजाक कर रहा हूँ, समझे। फिर अगेन जो सोसाइटी है वहां लगा दिया, उससे फायदा क्या होता है कि जो अंदर टर्न लेने वाला है, ठीक है, वो देखिए कांच में दिखेगा उसको, ठेठ सोसाइटी के वो गेट के पीछे से भी कोना वो भी दिखेगा उसको, कोई छोटा बच्चा आ रहा हो तो, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम है ना। आप समझे, ऐसा होता है, इसलिए इसको यूज करता है। क्लियर होगी बात एकदम? तो ये है सारी गाथा किसके बारे में। ओके, सो यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं तो फिर हम जाएंगे साइन कन्वेंशन। इसमें जाएंगे साइन कन्वेंशन, देन मैग्निफिकेशन, फिर मिरर फार्मूला, फिर न्यूमेरिकल। समझ में आया? कोई तकलीफ? रुद्रा क्लियर है बेटा? ओके। अब साइन कन्वेंशन ध्यान सुनना, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है न्यूमेरिकल पे, होते बहुत इजी है। मैं पहले से बोल रहा हूं, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, इस कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है? कोई नहीं बोलेगा। कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग? हनी सिंह। कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग। ये सामने फोटो है यार, देखो दूर भगा रहा है उल्टा, डाइवर्ज कर रहा है, अरे आके ना कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। साइन कन्वेंशन समझना है तुमको, ठीक है। मिरर का समझते हैं। ओके, देखो अब एक मिरर का इमेज बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे अपन। देखो, अब से हमारा जो मिरर होता है उसका जो पोल है उसको आप मानोगे ओरिजिन। क्या मानोगे? ओरिजिन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन जाएगी आपके लिए? एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ओरिजिन है। तो पोल के जो भी आप इधर मेजर करोगे, ओके, वो सब पॉजिटिव मेजर, उसका आंसर प्लस में लिखना। पोल के जो भी लेफ्ट में, बेटा हम जानते हैं ना ओरिजिन के तो एक्स प्लस होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। और ओरिजिन के जो लेफ्ट में होता है वो कैसा होता है? तो जानबूझ के वो माइनस ही लिखना है। अब मैं मुझे मुझे बात बताओ, हमारे बुक में हम ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखने वाले हैं? लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है मिरर से, वो कैसे, क्या क्या लिखते हैं उसको? यू। क्या लिखते हैं उसको? यू। इसलिए जब भी आपको दिया होगा यू, आप यू जानबूझ के माइनस में लिखना हर बार। फिर दिया 10 तो
क्वेश्चन में कभी लिखने नहीं वाला वो -10, वो से बोलेगा ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। माइंड में आ जाना, यू हमेशा -b, हमेशा हम लेफ्ट में रखने वाले हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वी पे, कहाँ आते हैं, वी पे। वी क्या होता है, इमेज। बेटा सुनो, अब मैं अलग अलग मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो पहले अपन बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की, फिर कॉन्वेक्स मिरर की, फिर प्लेन मिरर की। सबसे पहले आते हैं यू पे। यू बेटा कोई भी मिरर हो, हम क्या रखने वाले ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में, माइनस माइनस और माइनस। प्लेन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वी पे। कॉनकेव में इमेज हमने देखा था, इधर भी बनी थी, अरे हाँ क्या ना, 5 केस में इमेज इधर बनी थी, मालूम है ना, इस तरह बनी थी इमेज, मतलब वी। और एक बार ऐसा हुआ था कि इमेज इधर बनी थी, मालूम है ना, एफ और पी के बीच में। तो कॉनकेव में दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज है कि वी इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट साइड एंड कैन बी फॉर्म्ड राइट साइड। तो राइट में बनी है तो वी कैसा लोगे, प्लस, और अगर लेफ्ट में बनी थी वी कैसा लोगे, माइनस। सर ये कैसे मालूम पड़ता है कि लेफ्ट में राइट में बनी है, वो क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ेगा। और उसमें कि वो हेल्प करेगी, वो टेबल बिटवीन सी एंड एफ एट सी, मैं सब बताऊंगा आपको। क्लियर है, ओके। तो कॉनकेव मिरर के लिए v कैन बी प्लस ऑल्सो, कैन बी माइनस ऑल्सो। एक केस में प्लस होगा, बाकी सब केस में कैसा होगा, माइनस। 5 केस में कौन से केस में प्लस होगा, जब बिटवीन f और p लेके जाता है ऑब्जेक्ट अपन। डेंटिस्ट वाला मैं एग्जांपल दिया था आपको, हाँ क्या ना, ठीक है। कॉन्वेक्स में आता है, बट अभी जस्ट कॉन्वेक्स पढ़ा, उसमें दोनों केस में इमेज इधर ही बनी थी, हाँ क्या ना, इसलिए उसके लिए हमेशा प्लस होगा v। जब भी कॉन्वेक्स मिरर आएगा, आप समझ लो आपको v प्लस ही लेना है हर बार, ओके। कोई तकलीफ है नहीं, पक्का पक्का, ठीक है। रही बात प्लेन की, उसमें भी वर्चुअल होता है, उसमें भी इधर ही बनेगा प्लस, ठीक है, कोई तकलीफ। अच्छा, अब आता है बेटा फोकल लेंथ। याद करो, कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है, इसका एफ हमने यहां लिखा था। कॉनकेव मिरर के लिए एफ हमेशा इधर आता है, माइनस लेंगे, वो बोलेगा अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो आप सीधे देखोगे -25 कॉनकेव मिरर है, हाँ क्या ना। रटना नहीं है, समझो। आप ऐसे बनाओगे कॉनकेव, फिर समझोगे अच्छा ये तो यू सर्कल बनेगा, मतलब ये पोल, तो एफ तो इधर ही आने वाला है, लेफ्ट में, मतलब माइनस। अरे हाँ क्या ना, ऐसे सोचना है, रटने बैठोगे तो बड़ा, ये टेबल मैंने टेबल दी हुई है आपके नोट्स में, बुक में तो अपने नहीं आती, पर नोट्स में दी हुई है अच्छे से बना के। वो जैना ने पत्ता खोला, वो देखो, ये ले। अच्छा, अब सुनो, पर कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट है। उसका एफ किधर होता है, पोल के राइट में, तो हमेशा कैसे लेना है, प्लस। कॉन्वेक्स में, सॉरी, समझ गए। अब बड़ा देखो, प्लेन में कोई होता नहीं फोकल लेंथ, ठीक है ना, वो सीधा होता है, उसका कोई सर्कल बनेगा ही नहीं, ठीक है, उसमें तो नॉट डिफाइन, फोकल लेंथ इज नॉट डिफाइन, उसका अलग केस है पूरा। क्लियर, तकलीफ है तो बोलो। सर इसमें वी में रियल और वर्चुअल अलग भी है तो। हाँ तो कोई बात चलेगा। हाँ सुनो बेटा, सीधी सी बात है, v जब इधर बनता है मतलब वर्चुअल होता है, तो जब भी वर्चुअल इमेज v ऐसा लेना है प्लस, और जब भी इमेज रियल बनी थी कॉनकेव में, हमेशा इधर बनी थी, तो माइनस। अरे हाँ क्या ना, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, उसमें और डिटेलिंग ने दिया, मालूम पड़ा कैसे पड़ा टेबल को। अब अगर देखो सुनो, वो तो टेबल ठीक है, तो वैसे समझाने के लिए दी, वो रटने नहीं बैठना है। रियल में प्लस, आपको माइंड में वो टेबल रखनी है, कौन सी, वो जो हमने पढ़े बिटवीन सी एंड एफ वाली, वो तो उसको समझना है कि यार जब एट सी था तो इधर ही बनी थी, लेफ्ट में, हाँ माइनस लेना है, ऑटोमेटिक माइंड में आएगा। वो डायग्राम याद कर लो, वो तो ऐसी जगह याद तो करनी ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा नेचर, तो वो डायग्राम करने से आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं साइन अगर सही होगा तभी आंसर सेम आएगा, क्योंकि अभी पूरी आएगी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वो भी एकदम ईजी है, कुछ खास करना नहीं उसमें, समझे। ठीक है, अब सुनो बेटा, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो, एक तो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कितना दूर है, एक है ऑब्जेक्ट की हाइट, उसको लिखते हैं h, क्या लिखते हैं h।
ठीक है। और एक होता है इमेज, एक होती है उसकी हाइट, उसको बोलते हैं एच डैश। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना। अब ध्यान से सुनना, देखो बेटा, ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा ऐसे ऊपर देखने वाला सीधा, तो हमेशा देखो बेटा, ये अब ये क्या बन गया, वाई एक्सिस क्या बन गया, वाई एक्सिस, समझ रहे हो? तो ओरिजिन के ऊपर वाई प्लस होता है, ओरिजिन के नीचे वाई क्या होता है, माइनस। अब सुनना, जब देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम ऊपर रखने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट एच है, यू नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर, वो तो हमेशा कैसे लेनी है, प्लस। ठीक है। अब इमेज, अगर इमेज रियल बनती है, मतलब अगर इमेज बनती है इन्वर्टेड, तो उल्टी, उल्टी हमेशा क्या बनती है, नेगेटिव एक्स नीचे बनती है, हाँ क्या ना। तो इस केस में तो एच को लेना आप माइनस में, और जब सीधी बने इरेक्ट, तो हमेशा क्या बनेगी, ऊपर, तो कैसे लेना, ठीक है। तो सुनो, एच का मतलब है ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, ठीक है, और एच डैश का मतलब है इमेज की हाइट, ठीक है ना। जब इमेज इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, तो वो बनती है पॉजिटिव एक्सिस, मतलब प्लस में लेना है नंबर को। और जब इमेज बनती है इन्वर्टेड, उल्टी, तो हमेशा होती है नेगेटिव एक्सिस, तो उसको लेना माइनस, उसकी वैल्यू माइनस लेनी है। क्वेश्चन में दिया नहीं होगा आपको, खुद माइनस ले लेने का, जब मालूम पड़ेगी इन्वर्टेड इमेज है तो। ठीक है। ज्यादातर फोकस हमारा वी, यू और एफ पे रहेगा। एच और एच एस तो एक दो क्वेश्चन नहीं है, तो इतना लोचा नहीं होता उसमें, समझ गए? अब हम जाते हैं मैग्निफिकेशन तक। इसमें जाते हैं, एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो आपको एक छोटा सा नंबर है, पर अगर आपको पढ़ना आ गया, ठीक है, तो बहुत सी जानकारी आपको एक नंबर से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो विल डिफाइन मैग्निफिकेशन। सो क्या होता है वो देखना। मैग्निफिकेशन, एम, ये डिफाइन किया जाता है। सो डेफिनेशन सिंपल है, इट इज द रेशियो, मतलब डिवाइड करना, किसको, हाइट ऑफ द इमेज, एम इज नथिंग बट, इट इज द रेशियो, मतलब डिवाइड करना है, एच डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज, एच मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन। मैं बोलूं कि भाई एक इमेज है, एक बंदा खड़ा है, उसकी हाइट जो है, मान लो कि वो 100 सेंटीमीटर है, एच। इमेज की हाइट जो कि वर्चुअल है, मतलब सॉरी इरेक्ट है, सीधी बन रही है, तो ऊपर बनेगी पॉजिटिव, मान लो कि वो 120 सेंटीमीटर है, बड़ी बन रही है, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 120 सेंटीमीटर, एच डैश, एच कितना, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट जाएगा। मैग्निफिकेशन इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। लेंथ की क्या यूनिट है, मीटर, टाइम की सेकंड, आर, स्पीड की मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर, हाइट की मीटर, राइट है। हर चीज की यूनिट नहीं होती है। कैसे, कौन कौन सी चीजें, सचिन ने कितने रन मारे, 2 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। बुमराह ने कितने विकेट लिए कल के मैच में, परसों के मैच में, 2 मीटर पर सेकेंड। हर चीज की यूनिट नहीं होती है, ओके, सम क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। मैग्निफिकेशन यूनिट क्वांटिटी, एक बार एकदम क्वेश्चन में बना था, और मैं ये हर बार बताता हूँ, ध्यान रखने का, ठीक है। यूनिट नहीं है इसकी, कट कर दो, और 12/10 तो 1.2, खत्म। सेंटीमीटर में तो कुछ नहीं है, यूनिटलेस होता ही नहीं। समझ गए? पहली बात कैसे निकालना समझ में आ गया, अरे बोलो, ठीक है। इसका हमारे बुक में अगर मिरर है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है बुक में, वो है -v/u। ये भी ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के, या तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दे दो, या फिर ये तो फॉर्मूले का माइनस है, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो दे दो। ज्यादातर हमको यू और वी मालूम होता है, इसलिए ज्यादा फोकस उस पर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अरे हाँ के ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एम, कभी कभी एम वन आएगा, कभी कभी एम वन से छोटा आएगा, कभी कभी एम वन से बड़ा आएगा। ये तीनों ही केस अलग अलग होंगे। देखो आखिर में एम है क्या, आप समझो। आखिर में एम है क्या? एम एक फ्रैक्शन है, उसमें दो नंबर आएंगे, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कौन है? इमेज। डिनोमिनेटर कौन है? हाइट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना नंबर है, ठीक है। बेटा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हुए तो आंसर क्या आता है? वन। तो अगर एम वन आता है, इसका मतलब जितना बड़ा इमेज उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। कौन सा केस? ऑब्जेक्ट एट सी। समझे? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अरे बागड़ बिल्लू बोलो। सही है, ठीक है। सर अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो आंसर कितना आएगा? वन से बड़ा। सीधी सी बात है, टू वन से बड़ा आएगा जब। तो अगर एम वन से बड़ा, इसका मतलब क्या है? अच्छा देखो, आप एग्जाम कैसे करोगे? एग्जाम में ऐसे करने का, मान लो कि आपको एम की वैल्यू दी है थ्री, फिर बोले बताओ इमेज कैसी है? इमेज सेम साइज है, एनलार्ज है कि डिमिनिश है? आप बोलो सर एम, एम क्या होता है? दो नंबर का डिवीजन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऊपर कौन आता है? इमेज। नीचे कौन आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऊपर इमेज है ना फॉर्मूले में। अच्छा न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी तो आंसर बड़ा आएगा ना, वन से बड़ा। अच्छा न्यूमरेटर बड़ा मतलब इमेज बड़ा, इमेज बड़ा मतलब एनलार्ज। अरे हाँ के ना। ये सिर्फ सिंपली मैथ्स। समझे कैसे सोचना है? अभी रटना नहीं है। देखो जैसे मैंने क्या सोचा, आपको बस ऐसे सोचना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। तकलीफ है बेटा? समझ में आया ना? ठीक। सोचो अगर m वन से छोटा है, जैसे कि मैं बोलूँ कि m 0.2, तो बताओ इमेज कैसी? ऑब्जेक्ट से छोटी, डिमिनिश्ड है, सेम साइज की एनलार्ज। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन इज दो नंबर का डिवीजन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऊपर आता है इमेज, नीचे आता है ऑब्जेक्ट। सर सीधी सी बात है, जब ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा तभी आंसर वन से छोटा आएगा। सही बात है ना? ओके। ऊपर वाला छोटा मतलब इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी मतलब डिमिनिश्ड। ऐसे ऐसे मालूम करोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर? पक्का पक्का? ऐसे आपको एम ऐसे बताएगा कि इमेज का नेचर क्या है, डिमिनिश्ड है, एनलार्ज है, क्या है। ठीक है ना? क्लियर है एकदम? ओके फाइन। आजकल का एक दो क्वेश्चन आने लग गए हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो वहां पे ये सब नॉलेज काम आती है। इतना क्लियर तो बोलो, फिर मैं आगे जाता हूँ। फिर मैं जाऊंगा लेंस फार्मूला पे। एक दो बातें करते हैं अबाउट मैग्निफिकेशन, फिर लेंस फार्मूला, और फिर एक आपको मैं करके दिखाऊंगा न्यूमेरिक का, ताकि आपको आइडिया आएगा कैसे करना है। बोलो। कल खत्म हो जाएगा मिरर, ठीक है। और फिर अपन सीधा जंप मारेंगे कहाँ पे? रिफ्रैक्शन पे। इसका स्टार्टिंग क्वेश्चन कल कवर करेंगे, ठीक है, जितना हो जाए। और फिर अपन बाद में जो करना है वो सब आफ्टर द वैकेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बोलो यार। अरे बोलो। पक्का? गारंटी? ठीक। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, मैं आपको हॉलीडेज में एक वीडियो की लिंक भेजूंगा। पता है मैंने बताया 35 संडे, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी, उसका मैंने एक बढ़िया वीडियो बनाया हुआ। प्लीज वो वीडियो देख लेना। 15-20 मिनट का वीडियो है, वो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको 2-3 दिन का टाइम दूंगा, ठीक है। वो वीडियो देख लेना। उसके बाद में मैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भेजने लगूंगा होमवर्क के तौर पर। वीडियो में आपको सब कुछ समझ आएगा, विद मैंने एग्जाम्पल समझाया हुआ, ठीक है। फिर जब वापस से हॉलीडेज से आएंगे, ठीक है, और जब अपन यहाँ पे होमवर्क मैं आगे और होमवर्क दूंगा, उसमें डाउट आएंगे सॉल्व करेंगे, तो वापस से वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक बार जरूर देख लेना। वो कुछ है नहीं खास, बहुत बहुत एकदम फुद्दू टॉपिक है, सुनने में हार्ड लगता है। जब देखोगे आपको, आप देख के बोलते हो सही तो आ गया, फिर आप मेंटली कर लोगे, ज्यादा सोचो, अब उसमें सोचना भी नहीं पहले बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दोनों में देखो, कॉनकेव मिरर में एम प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पर कॉन्वेक्स मिरर में एम हमेशा प्लस होता है। अब बताओ क्यों? इसीलिए क्योंकि कॉनकेव में एम क्या होता है? इमेज ऊपर आती है, हाइट, और ऑब्जेक्ट आता है नीचे। तो बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा प्लस रहने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो क्या, ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? ऐसा ऊपर है। अच्छा अब रही बात इमेज की हाइट,
कॉनकेव में जब रियल बनेगी, जब बनेगी इन्वर्टेड, उसमें बनती है इन्वर्टेड इरेक्ट, तो इन्वर्टेड में तो नीचे आएगा, तो माइनस, तो ये तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। पर एक बार इसमें कैसे बनती है, कॉनकेव में इरेक्ट बनती है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट है। इसलिए कॉनकेव में m कैन बी प्लस एंड माइनस ऑल्सो। बट इन कॉन्वेक्स आप नोटिस करना, ऑब्जेक्ट भी ऊपर रखा था, इमेज भी ऊपर ही बनी थी, इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। तो एच बी प्लस एच डैश बी प्लस, प्लस 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 ही रहना। एक क्वेश्चन आया था एक बार, एक मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, आइडेंटिफाई द मिरर कॉन्वेक्स। या तो आप रट्टा मार लो, या ऐसे सोच के बना लो। और मैं कभी रट्टा मारता, मैं ऐसे सोच सोच लेता, मुझे मालूम है सोचना कैसे है, समझ गए ना, ऐसा होता है। रट्टा मान जाओगे तो फिर ऑब्वियसली एक का क्वेश्चन बनता है, लोड नहीं लेना इतना, विद टाइम आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अभी चिंता मत करो। अगर क्वेश्चन लग रहा होगा सर मुझे याद नहीं रहा तो सब रह जाएगा। अरे हाँ के ना, क्लियर, बोलो का, रुद्राडॉन, रुद्राडॉन का यही है यार, इसको आई फ्लू है क्या, सर आज तो नीचे खेल रही थी सुबह। क्या बात कर रही है, सर मैंने उसके सुबह देखा था आई क्यों नहीं, मुझे पता है तुझे। क्लियर है। अब सुनो, एक कराओ न्यूमेरिकल, फिर मैं आपको उसी टाइप का एक होमवर्क दूंगा आज, घर पे ट्राई करना, आज प्लीज ट्राई करना उसको, ठीक है। ताकि देखो एड आप ही को करना है, आज करोगे डाउट आएगा, ठीक है, कल मैं जब वो सॉल्व करूंगा तो आपको डबल समझ में आएगा, है बहुत इजी। अभी जब आप सॉल्व करोगे तो आप टेबल का हेल्प ले सकते हो, जो बनी हुई है, टेबल एक ही करना फिलहाल के लिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको टेबल याद हो जाएगी, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, डन। साइंस का टेस्ट अपने पोस्टपोन किया, कैंसिल नहीं किया, दोनों में अंतर है, मतलब आफ्टर वैकेशन ऑटोमेटिक आने वाला है, ठीक है। देखो मैं, मेरी बात सुनो बेटा प्लीज, इस साल अपन ने खुद से क्या वादा किया है, मालूम है सबको, अपना खुद से किया वादा, बस इसलिए ढील मत छोड़ना। केमिस्ट्री तकलीफ देगा, तकलीफ देगा, इसलिए सल्फेट क्या होता है बोल, बोल, -2। अमोनियम क्या होता है, सही है, NH4+1। नाइट्रेट -1। फेरिक FO फेरिक तो +3, Fe+3 फेरिक, फेरस Fe+2, ठीक है। बेरियम Ba+2, वो ब्रोमीन Br-1। ऑक्साइड अक्कू O-2, भूलना नहीं है। लेड +2, Pb+, सिल्वर Ag+1, सोडियम Na+1, हाइड्रोक्साइड OH-1, कार्बोनेट CO3-2। बेटा याद कर लो, देखो अभी भी याद है तुमको, वो H2SO4 होगा, वो तो पूरा फॉर्मूला है, वो अलग है। मेरी बात सुनो, देखो अभी आपको याद नहीं है तो फिर आपको आपको वो कैसे याद होगी ये क्वेश्चन, बेटा मैं क्या 2 दिन में एक बार देख लिया करो, तुमको आदत बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनने वाली। 2 दिन में एक बार देखोगे, इसको पता है डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, वापस याद दिला देता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि सबकी बात मानना, मैं हर बार बोलता हूँ, डिसिप्लिन का अर्थ होता है कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक इंसान दुनिया में किसी की बात नहीं माने, फिर भी वो डिसिप्लिन हो सकता है अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि जो उसको चाहिए उसके लिए सब कुछ काम करता है, वो पा भी ले। आइंस्टाइन बिल्कुल डिसिप्लिन इंसान नहीं था, उसने ना अपने पापा की बात मानी, ना टीचर को मुझे बोलता था ये इंग्लिश में क्यों पढ़ूं। अब जो इंसान मर गया है उसके बारे में पढ़ के मैं क्या करूंगा, मुंह में उसको उसको एक ही पढ़ना है, उनको एक ही पढ़ना। मैं मतलब तो का महान, वो एक महान साइंटिस्ट थे, पर एज ह्यूमन बीइंग वो कोई खास इंसान नहीं थे, मैं बता रहा हूँ आपको।
आपका जो टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, पर वो करना पड़ेगा। सबकी बात मानना वो अलग चीज, वो अलग चीज होगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए वो टेबल याद होनी चाहिए आपको, आसानी होगी ना, तकलीफ है बेटा। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, वो 3 और 2 याद होने चाहिए, ठीक है। वापस से याद हुए बाद में, वो तुम्हारी इच्छा, तुम नहीं पढ़ोगे फिर तुमको साल भर ये भूत सताएगा, फिर अपने टारगेट पर नहीं पहुंचोगे, मुश्किल हो जाएगा बेटा, फिर बाद में बैलेंसिंग भी करनी होती है। ओके, अब आता है मिरर फॉर्मूला। किस पे आते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या बताए, मिरर फॉर्मूला एक, इसमें 3 चीजें आएंगी, फोकल लेंथ, क्या क्या आएगा, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। मैं लिख के बता रहा हूं, मैं जैसे बता वैसे याद करना, अपने मन से मत करना स्क्वायर। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, पहले v ही लिखना, u मत लिखना, क्योंकि जब लेंस में आएंगे तब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/v माइनस 1/u, लेंस में ये होगा, ये लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए v पहले याद करना, ताकि उसमें सिर्फ साइन चेंज करना है यहाँ पे एक बार। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f फोकल लेंथ, v क्या होता है इमेज का डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, समझ गए। ओके मुझे बुक दो, टेक्स्ट बुक है उधर, कि क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ टेक्स्ट बुक है सुहानी, उसको उसमें वहां पे नहीं है ना, नहीं नहीं, ये बुक इसको दे दे, कीमा अब तू तो उसमें रीड कर, ऐसे नहीं सुना तू सुन मेरे पास। रुद्र आई अभी इसमें, अरे मतलब सर 13 को लास्ट डे है तो मतलब 13 को होगा, 13 को मंडे है तब नहीं होगा, सैटरडे 13 को नहीं है, 13 को तो छुट्टी है सर 12 सॉरी 12 छुट्टी 12 को है, 12 को है, 12 मतलब 12 को लास्ट डे, 12 संडे है। ले ले मेरा आ गया। अब मैं बोलूँ वो पेज नंबर ओपन कर लेना, एग्जाम्पल 9.1 ओपन करो, ओल्ड बुक है तो 10.1 होगा, 10 या 10.1 9.1 ओपन किया एग्जाम्पल, हाँ कौन सा 10.1 है, हाँ ओल्ड में 10.1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर। अब मेरी बात सुनो, देखो क्वेश्चन को ऐसे ही अटेंड करना जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरा कभी पढ़ना ही मत, वो सब लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला काम क्या करना वो बताना, उस वो करोगे तभी मामला सेट है, वरना सब कुछ मामला डिसमिस हो जाएगा। अच्छा सुनो बेटा, अभी सुनना सब, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मिरर कौन सा है, फिर क्वेश्चन बाद में पढ़ने का, पहले मिरर देखोगे आप कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। अब सुनो, जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर मालूम पड़ा, पहले ये लिखोगे, देखो ये मेरा अप्रोच होता है हमेशा, इसलिए मेरा बहुत रेयर केस में होता है, मैं लिख दिया, मैं उसमें पढ़ूंगा ही नहीं, एफ वी और यू, मुझे मालूम है यू तो हमेशा कैसा होगा माइनस, कॉन्वेक्स में वी हमेशा होता है प्लस, अभी मैं देखा था, क्योंकि रटना भी नहीं है, याद करो, कॉन्वेक्स में ऐसा होता है, इमेज हमेशा उधर बनती है ना, उधर मतलब ओरिजिन के राइट में, मतलब प्लस, तो वी हमेशा प्लस। अच्छा, कॉन्वेक्स में गोला यू बनता है, तो एफ भी क्या बनता है, पोल के राइट में, मतलब एफ भी प्लस। पहले ये करना हो गया, पहले ये साइन साइन डिसाइड हो गए, अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, मतलब गाड़ियों में साइड का कांच, रियर व्यू मतलब पता है, जो साइड का कांच होता है गाड़ी में वो होता है रियर व्यू मिरर। हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया है, आर 3 मीटर, एक मिनट, अगर आर 3 है तो एफ क्या होगा 3/2 आधा, अरे हाँ के ना,
आर दिया है 3 मीटर, तो एफ होगा उसका आधा। तो यहाँ प्लस में, ऑलरेडी प्लस में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ द बस इज लोकेटेड, बस मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब यू कितना दिया हुआ है, माइनस, माइनस लिख दिया और 5, कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म, वी निकालना है, आगे पढ़ना ही नहीं। बस ये एफ, ये तीनों में से कोई दो दिए होंगे, दो मालूम पड़ गए, फिर क्वेश्चन छोड़ दो। फिर ये रटा रटाया करना है हर बार, वी निकालना है। क्या लगाओगे, मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v प्लस 1/u, जल्दी पुट करो। एफ कितना है, 3/2, 1/v नहीं मालूम है, प्लस 1/u माइनस 5, ठीक है सर। यहाँ वो एबीसीडी करना पड़ेगा, एबीसीडी मुंह में बीडी है कि नहीं है, 2/3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, प्लस माइनस, माइनस पहले ये कर दिया, माइनस क्या बनेगा जरा के, प्लस। एलसीएम कितना जाएगा, 15, 3 5 जा 5, 3 जा 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, 1/v, 13/15, 1/v। पलटो, ये नीचे है ना, तो पलटेंगे रेसिप्रोकल, तो v कितना जाएगा, 15 ऊपर 13 नीचे, दोनों करना है, ये आंसर आ गया। देखो v ऑटोमेटिक प्लस में आएगा, ऑटोमेटिक प्लस में आएगा, अरे हाँ क्या ना, आ गया, इतना निकाला। फिर बिना के क्वेश्चन नहीं पढ़ना, फटाफट निकाल देना। एम, एम क्या होता है, माइनस, एक होता है एच डैश अपॉन एच, एक होता है माइनस वी बाय यू। ये तो लगा सकते नहीं क्योंकि हमको दोनों दिए ही नहीं है, एच डैश और एच तो बाढ़ में जाए, ये लगाएंगे। माइनस वी कितना है, 15/13, यू कितना है, माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, एबीसीडी 5 15 1 15 और 13 इंटू 5, 5 3 जा 3/13, बस पॉइंट में निकालना, चाहो तो निकाल देना, आपकी इच्छा। आ गया, ठीक है, तो वो हो गया। अरे हाँ क्या ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मिरर देखो, फिर एफ वी यू लिखो, साइन लिख देना उसके, इन तीन में से कोई दो दिए होंगे, फिर उसमें पढ़ना ही मत, कितना साइड में रखना, करते जाओ बस। एम आ गया, फिर निकाल, फिर लिखना नेचर, क्या लिखना, सर कॉन्वेक्स मिरर है, एक ही नेचर है, पहला वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बस ऐसे लिख देने का, बिहाइंड द मिरर, खत्म, ठीक, ये आंसर बिना पूछे कर देना। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, पक्का आता है। इजी, इजी पीजी कि नहीं है, पक्का। एक और करवाता हूं, इस बार लेते हैं कॉनकेव मिरर, क्या लेते हैं, कॉनकेव, 9.2 10.2 जाएगा उसमें, ठीक है, ओल्ड वाली में। सबसे एक मिनट, सबसे पहले क्या पहचानोगे, मिरर, फिर एफ वी यू लिख दोगे, फिर उसका साइन डिसाइड कर लेना फटाफट से। अरे बोलो यार, अरे बोलो 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 बोलो, ठीक है ना, हाँ। अगर इस ट्रैक से भटके और पूरा क्वेश्चन पढ़ने गए तो बेटा फिर वही हो जाएगा ना, फुटपाथ पे याशिका आ रही है, ब्रेक फिर ब्रेक, याशिका, या फिर वो सोनी जैसा दांत फंस गया, ए निकालो मुझे और याशिका उसकी टांग खींच रही है, और सोनी के दांत निकल ही नहीं रहे, ऐसा गड़ गए अंदर कील की तरह से। दांत नहीं है वो, सूर्पनखा का वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, सिंह है, सिंह के नखून नहीं, सिंह की सिंह तो बोले। ओके, ओए नेक्स्ट 9 पॉइंट, यहाँ देखो 9.2, पहले एक मिनट, सबसे पहले क्वेश्चन में से देखो, मोटा माटी देखो क्या दिया हुआ, कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव। अब बस इतना करने के बाद में पहले क्या करोगे, इतना लिख के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्या लिखना है, एफ वी यू। अब सुनो 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 सुनो, एफ कॉनकेव, कॉनकेव ऐसा होता है, ऐसा, तो यू 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 बनता है, यहाँ पी, एफ हमेशा इधर आएगा तो माइनस, सर यू तो हमेशा माइनस ही है, वी उसका कैन बी प्लस कैन बी माइनस, ठीक है, वो दोनों हो सकता है, तो अभी कुछ लिखेंगे नहीं वी में, ठीक है, अच्छा फाइन, इतना हो गया, अरे बोलो, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते, एन ऑब्जेक्ट फोर, अब देखो, अब पता है अपने मैथ्स में वो आया था, लेंथ इज 3 मोर देन ब्रेथ, अपने वो पार्ट नहीं पढ़ा था, मिस किया था, ये तो ऐसा ही है। एन ऑब्जेक्ट फिर कॉमा 4 सेंटीमीटर इन साइज, देखो सुनो, ऑब्जेक्ट की साइज का मतलब है एच, इमेज की हाइट, वो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर,
तो ऑब्जेक्ट जिसका साइज इतना है इज प्लेस्ड, ये यू है, तो यू कितना 25 दिया हुआ है, माइनस में लिखना है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50, खत्म, बस आगे बढ़ो ही मत, खत्म, आगे नहीं पढ़ना क्वेश्चन को, दो मिल गए ना, बी निकालना, खत्म, साइड में रखेंगे किताब को। अब रटा रटा है, क्या करना है सर, पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f -15, 1v निकालना है, u कितना है प्लस, या ध्यान रखना प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये माइनस क्या बना प्लस, तो पहले 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 ये लिखना प्लस, ये खुद माइनस का है, इसका माइनस रहने देना है इसे, समझ गए, ये नॉर्मल कर, अरे हाँ के ना, समझे, इज इक्वल टू 1/v, ये तो माइनस का है ना ऑलरेडी, ये लेके आए, ये प्लस बनेगा, ये क्यों प्लस बनेगा, ये तो वही है। अब एलसीएम कितना आएगा, 60 है, 60 भी नहीं आएगा, इतने 150 आएगा, 150, बेटा तुमको नहीं आया तो ऐसे कर देना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, समझे ना, 15 बन जा, 50 25 बन जा, 25, और फिर ये इनको इनको ऐसे रखना, ये कितना बन जाएगा -10, 25/15, 5 2 जा 5 3 जा, तो क्या आंसर आया -2/3 × 25 75, 1/v पलटी मारो -75/2 सेंटीमीटर, वो पॉइंट में निकल जाना, समझ गए, अरे बोलो यार, -3, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब क्या निकालना सर, m क्या होता है -v/u, माइनस v कितना है, ये पॉइंट में मत लिखना, ये लिखना, देखो ये m का माइनस, v का माइनस अलग से, फिर u कितना है -25, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एबीसीडी कर देना, 75 बन जा 75, और 2 × 25, 5 5 जा 5 बन जा 5 5 जा, सही है, 3 जा, तो -3/2 आ गया, m आ गया, ठीक है सर। अब सर, अब नेचर क्या निकालना है, नेचर, अब तकलीफ है, कॉनकेव में नेचर लिखना तकलीफ है, कॉनकेव में 6 केस आते हैं। अब देखो कॉनकेव में कैसे लिखोगे, तो जरा कॉनकेव की टेबल पे आ जाओ, यहां देखो, यहां देखो कितने केस, 1 2 3 4 5 6, अब देखो इनमें से कोई एक केस यहाँ पे लगेगा, कौन सा लगेगा वो ऐसे मालूम करेंगे, देखो देखो पहले एक रफ, ये रफ पे करना, ठीक है, कौन के बनाया, ये P लाइन खींचे रफ में, ये F और ये C, अच्छा सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना सर, F कितना दिया हुआ है 15, तो C कितना हो जाएगा 30, अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो, ठीक है, और U कितना दिया हुआ है 25, तो बेटा 25 तो 15 और 30 के बीच में आता है, आता कि नहीं आता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ये वाला केस देखना है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड नंबर दिखा, उसमें क्या नेचर लिखा है, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट एनलार्ज एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड C, हाँ क्या ना, अब मालूम पड़े टेबल किया दोनों चाहिए, और कैसे मालूम करोगे कौन सा केस लेना है, अच्छा सर वो माइनस, अरे माइनस तो साइड में रखो ना, अभी तुमको सिर्फ वो उससे मतलब है, समझे कि नहीं समझे, ओके, तो फटाफट नेचर क्या लिखोगे, रियल, अब टेबल याद फट से लिख दोगे, रियल इन्वर्टेड देन एनलार्ज एंड बियॉन्ड, ऐसे आएगा नेचर, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसको, अभी क्या करोगे, अब मैं कुछ सम बता रहा हूँ, बुक के पीछे दिया हुआ है, घर पे जाके ट्राई करना, कॉन्वेक्स कॉन के मिरर वाले, हाँ बेटा बेटा तो सी डबल होता है उसका, मालूम है कि नहीं मालूम है, डबल ही होता है ना, तो एफ दिया हुआ है 15, तो सी डबल हो गया, अब बेटा यू क्या दिया 25, तो 25 का आएगा 15 और 30 के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, फट से टेबल देखने लगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां वैसे पूरा लिखा हो, समझ गई, कुछ भी टिक करने के लिए कुछ भी तो उनके हाथ से करेंगे,
कोई दिक्कत? इजी है न्यूमेरिकल, पर इंपॉर्टेंट किसका है? इसके कॉनकेव में थोड़ा लोचा होगा, ठीक है। बुक के पीछे दिए हुए वो आज प्लीज प्रैक्टिस करना, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से है वो प्रैक्टिस करना। बुक के पीछे कौन से वाले, बुक के लास्ट के ओपन कर लो, मैं बता रहा हूँ वो ट्राई करना, बाकी सब सब करने बैठना मत, समझ में नहीं आएगा, कुछ लेंस वाले भी हैं। टिक कर दो पेंसिल जी। 14, 15। सर न्यू बुक के बोल रहे हो? हाँ, न्यू बुक वो दोनों सेम ही होंगे, वो उसमें से कोई कटा नहीं है, ये चैप्टर पूरा पूरा बना रहा है। 14, 15 दोनों में मिरर लिखा हुआ है ना, देखो कॉन्वेक्स मिरर पहले में, दूसरे में क्या है 15 में कॉनकेव, तो आपके दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इतना कल ट्राई करके आना। मिरर खत्म हो गया,